जी हाँ, कुर्स्क के विध्वंस को 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? सवाल यही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त का अपडेट वॉर जोन से। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को पुतिन तैयार हैं। शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है, ये पुतिन की ओर से कहा गया। यानी मीडिएटर बन सकता है भारत ही नहीं, भारत, चीन, ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं, ये भी पुतिन की ओर से कहा गया। और हमारे साथ सुमित, हमारे डिफेंस एडिटर, जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बहुत बड़ा बयान है पुतिन की ओर से, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा खत्म हुआ और एक आस जगी, एक उम्मीद जगी कि मध्यस्थता भारत कर सकता है, और अब पुतिन ने तो इस बात के लिए कह भी दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत की बढ़ती साख या फिर भारत पर ये विश्वास है, और ये दोनों तरफ से विश्वास है। देखिए, एक तरफ दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन हो, लेकिन दोनों ही देश किसी एक सहमति पर आकर अगर बैठ है अभी भी इस युद्ध के मैदान में, वो है कि भारत इसमें निगोशिएशन के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक मीडिएशन कर सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देशों को कहीं ना कहीं विश्वास है कि भारत किसी एक पक्ष की तरफ से नहीं रह जाएगा। और एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि भारत अगर उसमें चाहे तो वो बातचीत कर सकता है, निगोशिएशन के लिए बैठ सकता है। और एक समय जब युद्ध अपने चरम पर है, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो भारत का एक बार फिर से नाम आना रशिया की तरफ से, और खुद ऐसे वक्त में जब भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ यूक्रेन में लगातार, उसके बाद ये बात कही जानी, इसके बहुत बड़े मायने निकलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इसके मायने बहुत बड़े हैं दोनों मुल्कों के लिए, दोनों ही नहीं, तीनों मुल्कों के लिए, यूक्रेन के लिए भी, रशिया के लिए भी और भारत के लिए भी। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, कुर्स्क की जो जंग इस वक्त चल रही है वो बहुत ज्यादा भीषण है। 1 महीना पूरा हो चुका है, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, ना रूसी सेना पलटवार में पीछे है। दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। क्या कुर्स्क में यूक्रेनी सेना बढ़त बना रही है? क्या पूरे कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा? आखिर कुर्स्क में 1 महीने बाद स्थिति क्या है इस वक्त? आपको पूरी डिटेल बताएंगे आपको कि यूक्रेन पर रूस का जो प्रहार है वो भी जारी है। बीते 24 घंटे में कई रूसी शहर पर बड़े अटैक हुए हैं। इस बीच IAEA ने दुनिया को परमाणु अलर्ट जारी किया है। आखिर दुनिया पर ये कैसा खतरा है जो मंडरा रहा है? तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स्क से ही है। सबसे बड़ी खबर ये कि रूस यूक्रेन जंग का पूरा 1 महीना हो चुका है। कुर्स्क में 30 दिन हो चुके हैं, लगातार ये संघर्ष जारी है, ये वॉर जारी है। 1 महीने बाद भी कुर्स्क में भीषण युद्ध अभी भी जारी है। कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। तो आइए आपको बता दें कुछ और डिटेल में जानकारी। पूरे 30 दिन यानी 1 महीना कुर्स्क जंग चली है और अभी भी जारी है ये। और कैसे जारी है? 1 महीने पहले यूक्रेन की दरअसल इस इलाके में, कुर्स्क में घुसपैठ हुई थी। आपको बता दें कि यूक्रेन ने ये साजिश, ये पूरी रणनीति के साथ घुसपैठ की। बॉर्डर पार करके कुर्स्क में यूक्रेन के जो जवान हैं, जो सेना है, वो दाखिल हुई। 6 अगस्त को रूसी सेना पर अटैक किया गया। इसके अलावा जो डिटेल मिल रही है, यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले भी हुए हैं, रूसी सेना की ओर से यूक्रेनी सेना पर हुए। जवाबी एक्शन के बावजूद जो यूक्रेन की सेना है वो रुक नहीं रही है। कुर्स्क में अभी क्या स्थिति है? पार की जंग जारी है कि कुर्स्क में, आपको बता दें। इसके अलावा 10,000 यूक्रेनी सैनिक इस वक्त कुर्स्क में मौजूद हैं, जो कि चुनौती है रूस के लिए। और यूक्रेनी टैंक यहाँ पर मौजूद हैं। धीरे धीरे यूक्रेन आगे बढ़ता चला जा रहा है इस इलाके में। बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। रूसी सेना रोकने में नाकाम है, यानी रूस पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी बॉम्बर्स की दहाड़।
खार्किव नीप्रो में ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार। तो वहीं दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए कोहराम। कीव खार्किव से लेकर डोनेस्क लुहांस्क तक रूसी ब्रिगेड के आसमानी प्रहार से यूक्रेनी धरती सुलग रही है। बीते 72 घंटों में यूक्रेन की सरजमी पर ऐसा बारूदी भूचाल आया है जिसे देख ज़ेलेंस्की तो क्या, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन तक सहम गए हैं। मगर इसी बीच वॉर जोन से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, वो ये कि बाइडेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके बाद पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजेगा। यूक्रेन को 800 से 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दी जा सकती है। तो कुर्स्क की जंग को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये जंग अब भी लगातार विध्वंसक रूप में जारी है।